सर कलयुग का क्या मतलब हुआ, इसको कलयुग क्यों कहते हैं? कलयुग इसलिए कर रहे हैं जो जैसे वैल्यूज नहीं होते कुछ। आप रुकिए ना सर, जवाब देने दीजिए ना। उसका जो है जैसे हम विश्वास करते हैं हिंदू फिलॉसफी, मैं हिंदू तो ये कलयुग क्यों है? मतलब आजकल ज़्यादा पढ़ाई लिखाई है, ज़्यादा विज्ञान है, ज़्यादा सुविधाएं हैं, पहले से ज़्यादा लोग जागरूक हुए हैं, तो ये कलयुग हो गया। तो कौन से युग में ज़्यादा बढ़िया था? नहीं तो कभी बढ़िया नहीं था, मैं तो कह रहा हूँ, आपने तो फिर सबसे खराब युग आज कैसे? मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ सर। देखिए मैंने आपसे, आप समझे नहीं, मैंने कहा आपने कहा कलयुग है, मैंने सतयुग की बात करी है। वो कब था? अब ये आप तो बहुत लंबी बहस लेने जा रहे हैं। वो तो नहीं सर, छोटा छोटा बता दिए। सतयुग में क्या था? आप सुन नहीं रहे। मिसाइल था सतयुग में। अरे सुनो तो सही भाई, सीधे मिसाइल पे आगे तो मैं नहीं बोलना चाहता। जहाज? मैं तो शांति की बात करने के लिए आया, आप मिसाइल की तो बात। सतयुग में शांति था। अरे युद्ध, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, इससे बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। घेर रहे हैं आप, ज्यादा चुस्त बन रहे हैं, खामखा की बात, मतलब की बात करो ना। पर एक देश हमें आके बता रहा है कि आप किससे तेल खरीदेंगे, आपके देश में किल्लत हो रही है, 1 महीने के लिए आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं। आपके डिप्लोमेटिक फैसले, आपके फॉरेन फैसले कोई और लेने लगा है, क्या है, कैसे विश्व गुरु? देखिए ये राजनीतिक सोच है और पक्ष है, ये आवाम को देखना है, भारत की जनता को देखना है कि भारत की जनता क्या चाहती है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी है मेरे देश में, हर आदमी को ये अधिकार है कि वो अपने देश को कैसे देखता है। वो आवाज़ बुलंद होगी जब जब धर्म घटे धरती पर करें असुर मनमानी, तो एक देवता का, एक ईश्वर का अवतार होता है। जब इस तरह की उलझनें इस देश में और विश्व में आके खड़ी हुई है, तो परमात्मा के स्वरूप में कोई ना कोई आने वाला है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मनुष्य कुछ नहीं, ताकत है तो वो एक ही ओंकार है, एक ही ईश्वर। यहाँ सारा जो खेल हो रहा है, यहाँ सारा जो तमाम आप देख रहे हैं, चाहे वो युद्ध हो, चाहे तमाम चीज़ें हो, वो इंसानों ने किया हुआ है और उसको बचाने भगवान अवतार लेकर आएंगे। बिल्कुल आएंगे, जब जब धर्म घटते हैं। आर्य संस्कृति रक्ष प्रणाली, 2 विभिन्न जीवन धाराएं, ऐसा भी आया, त्रेता युग में भी आया, द्वापर में भी आया, सतयुग में भी आया, कलयुग में भी आएगा। वर्ल्ड वार तो हर वार हुई है, हर सिलसिले में हुई है। आज वैसे ही हालात बन गए हैं, ये कहना बहुत मुश्किल हो गया कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है, ये कहना मुश्किल है। मनुष्य ही तो मनुष्य को मार रहा है। यूक्रेन और रशिया, इतने साल से क्या कोई हल निकला? नहीं निकला। और मिल भी जाएगा तो क्या मिलेगा? एक खाक मिलेगी, एक गिरा हुआ साम्राज्य मिलेगा, उसको लेके मनुष्य करेगा क्या? सर कलयुग का क्या मतलब हुआ, इसको कलयुग क्यों कहते हैं? कलयुग इसलिए कर रहे हैं जो जैसे वैल्यूज नहीं होते कुछ। आप रुकिए ना सर, जवाब देने दीजिए ना। उसका जो है जैसे हम विश्वास करते हैं हिंदू फिलॉसफी, मैं हिंदू। तो ये कलयुग क्यों है? मतलब आजकल ज़्यादा पढ़ाई लिखाई है, ज़्यादा विज्ञान है, ज़्यादा सुविधाएं हैं, पहले से ज़्यादा लोग जागरूक हुए हैं, तो ये कलयुग हो गया। तो कौन से युग में ज़्यादा बढ़िया था? नहीं तो कभी बढ़िया नहीं था, मैं तो कह रहा हूँ, आपने तो फिर सबसे खराब युग आज कैसे? मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ सर। देखिए मैंने आपसे, आप समझे नहीं, मैंने कहा, आपने कहा कलयुग है, मैंने सतयुग की बात करी है। वो कब था? अब ये आप तो बहुत लंबी बहस लेने जा रहे हैं। वो तो नहीं सर, छोटा छोटा बता दिए। सतयुग में क्या था? आप सुन नहीं रहे। मिसाइल था सतयुग में। अरे सुनो तो सही भाई, सीधे मिसाइल पे आगे तो मैं नहीं बोलना चाहता। जहाज? मैं तो शांति की बात करने के लिए आया, आप मिसाइल की तो बात। सतयुग में शांति था। अरे युद्ध, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, इससे बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। हाँ हुआ ना, हर काल में होते, कलयुग है, इसमें भी होना। आपने कहा कि आप ईरान के साथ हैं, आपकी अभी कई स्पीच ज्यादा हुई जिसमें कहा गया कि ईरान के साथ हैं आप। क्यों नहीं है? वो हमारा दोस्त है। मोदी जी ने इजराइल को फादरलैंड कहा। मोदी जी को कहाँ से घुसा लेते हैं? सरसों में सरकार की बात मत करिए। हम सरकार की आवाज नहीं है, हम सरकार की आवाज नहीं है, तो सरकारी बातें करना है तो सरकार की। आप मोदी जी की बात नहीं मानते हैं? मोदी जी से आप सहमत नहीं है संत? क्यों ले रहे हैं आप मुझे घेरे में? आप ऐसी राजनीति क्यों करना चाहते हैं? आग लगी उस पर पेट्रोल डालना चाहते हैं? यहाँ शांति के लिए आए हैं, यहाँ लोगों को मिलाने के लिए आए हैं। आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप शांति की बात को, आप क्यों जंग की बात ले जा रहे हैं? मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट है, अमेरिका के साथ हैं। हम आपको कह रहे हैं, हम शांति के लिए, मानवता के लिए, एकता के लिए आए, हिंदुस्तान की वजह से आए हैं। गीता में लिखा हुआ है मोदी भगवान है। मुझे गीता से पूछिए क्यों लिखा? कौन सी गीता में लिखा? बात मानिए ना। अरे भारत विश्व गुरु की बात मानिए। मुझे बताइए, आप कह रहे हैं पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा है। पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है।
किसने कहा? मैंने पढ़ा है कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो मुझे माफ करेंगे, हिंदुस्तान में ऋषि मुनि और देश है ये आप लोग इन बातों को छोड़ देंगे अगर, तो शायद हमारा आना सार्थक हो जाएगा। आप ये ले लेके अगर नफरत की बात करना चाहते हैं, हम तो प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको समझाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हर संत बोल रहा है कि नहीं? सर, कैसे शांति आएगी सर? एकता की बात हो रही है सर, कैसे शांति आएगी, कैसे सर? आप घेर रहे हैं, आप ज्यादा चुस्त बन रहे हैं। खामखा की बात, मतलब की बात करो ना। दुनिया में किसी समस्या का हल जंग नहीं है। जब कभी भी जंग होते हैं, किसी भी काल में हो, उसके नियम और कायदे होते हैं। इंसान इंसान को मार दे, ये इंसानियत नहीं है। हम जुल्म के खिलाफ हैं और भारतीय सर्वधर्म संसद जहाँ भी जुल्म होता है और हम देखते हैं तो सभी धर्म के गुरु हम इकट्ठा होकर उसकी निंदा करते हैं। आज भी हम उसकी निंदा करते हैं। मारा गया किस मुल्क से है, मारने वाला कौन है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी भारत की सभ्यता, हमारी जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं। इसलिए हमें दुख है कि ईरान आज तकलीफ़ में है, बच्चियों को मार दिया जाए, वहाँ के धर्म गुरुओं को बेरहमी से मार दिया जाए। ये किसी भी युद्ध का किसी भी काल में ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा होता है तो हम उसकी निंदा करने के लिए सारे धर्मगुरु अब खड़ा हो रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सभ्यता, उसकी जो हकीकत है, भाईचारा है, वो समाप्त ना हो। स्वामी जी, इसी देश में कई धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि किसी इस्लामिक देश में कोई मौत हो रही है तो भारत में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप उन धर्मगुरुओं को क्या कहेंगे? मैं उसको ठीक नहीं समझता हूँ, बल्कि मैं उन लोगों को जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ लोगों ने अभी 2-4 दिन से अपने बयान दिए हैं कि इस तरह की लड़ाई और इस तरह की सोच को समाप्त करना चाहिए। मैं उनके हक में बोलता हूँ कि आज लड़ाई ईरान की और भारत की नहीं है, और ये उन ताकतों की है जो हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, इसलिए विश्व गुरु कहलाते हैं। सबसे बड़ा तो आने वाला समय हमारे ऊपर हमले का है, हमें उसकी चिंता है, क्योंकि हम अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ मिलकर रहते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं। हम इसको खतरा महसूस करते हैं। हम सब इकट्ठा हो रहे हैं और आप देखेंगे पूरा आवाम बोलेगा और गलत को गलत कहेगा और सही को सही कहेगा। लेकिन हम तो विश्व गुरु खुद को कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका तो हमें कह रहा है कि आप 30 दिन का जाके तेल खरीद लो रसिया से, तो कहाँ से हम विश्व गुरु बन गए? देखो, ये अमेरिका हो या इजराइल हो या कोई और मुल्क हो, जो जंग की बात करेगा, जो मनुष्य को मारने की बात करेगा, वो देश ही नहीं है। उसको देश ही नहीं मानते। जो मानव को मारेगा वो देश कैसे हो सकता है? उसका कौन सा धर्म हो सकता है? हम उसका नाम क्यों ले बार बार? हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहे। वो दोषी है जो इंसानियत को मारता है। मेरा देश इंसानियत को बचाता है, हम बचाएंगे, माहौल बदलेंगे, शांति आएगी, विश्व शांति आएगी। देश में तेल की किल्लत है, गैस की किल्लत हो रही है, तो उस पर क्या सरकार कोई स्टैंड नहीं ले रही? सरकार क्या करती है मुझे नहीं मालूम है, मगर हम मिलजुल कर, कभी भी युद्ध होते हैं, कभी भी आफत आती है, हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। मगर दोस्ती और जंग जो दुनिया में फैलाई जा रही है, हम उसका विरोध करेंगे। हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम खड़े रहेंगे, झुकेंगे नहीं। धर्म गुरु का काम होता है कि एक मतलब संदेश देना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। यहीं पे हवन होता है कि दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है कि चलो ईरान में जो हो रहा है वो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, एक धर्म गुरु मारा गया। नहीं, हम तो उसकी निंदा करने के लिए आए हैं और सबसे कह रहे हैं कि दुनिया में इसको बंद करना पड़ेगा। खाली ईरान पर हुआ ऐसा नहीं है, आप कई देशों में हमला हो रहा है, मुस्लिम राष्ट्रों पर भी हमला हो रहा है। ये तो एक जो विश्व युद्ध होने की बात, किसी के पागलपन के साथ अगर दुनिया चलेगी तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हम उसकी निंदा करने के लिए तो आए हैं। सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ इसलिए आए हैं, ये एक ममता की, एक सच्चाई की जीत हो, उसके लिए हम खड़े होना चाह रहे हैं। भारत कभी विश्व में समझौता कराता था, शांति स्थापित करता था, लेकिन अब कौन सी मजबूरी है कि अपने देश में बहुत एक अलग तरह की सन्नाटा है सरकार की? देखिए, मैं सरकार को बार बार आप कहें कि मैं ऐसे कंट्रोवर्सी में पड़ जाऊं, वो दिक्कत आती है। मगर हम धर्म गुरुओं का जो धर्म है वो इंसानियत को बचाना है। भारत के ही हैं, हम भी कुछ कहेंगे
अम्बेसी में भी गए, अम्बेसडर साहब से भी मुलाकात की। हम भी जो कह रहे हैं वो भारत के अवाम की बात है, भारत की किसी सरकार की या सरकारी एजेंसी की नहीं है। भारतीयों की आवाज़ है। भारतीय हमारे ईरान के दोस्त हैं, पुराना दोस्ताना है, वो कायम रहेगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।